अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका पोएम का चैप्टर नंबर 5 है, उत्साह और अट नहीं रही है। दो अलग अलग पोएम है, हम दोनों के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है आपका चैप्टर। सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, और ये जितने क्वेश्चन है वो सारा आपका चैप्टर कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने नवजीवन वाले कहकर संबोधित किया है। कवि ने किसे नवजीवन कहा गया है? जीवन प्रदान करने वाले बादलों और नई रचना करने वाले कवियों को नवजीवन वाले कहा है उन्होंने। दूसरा प्रश्न है, निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करते हैं। इनमें से गलत उत्तर छाटिए। तो क्रांतिकारी की तरफ भी वो करते हैं कि मूसलाधार वर्षा की तरफ नहीं करते, वो क्रांति लाना चाहते हैं। उपेक्षित लोगों को सहानुभूति देना चाहते हैं और विध्वंसक और प्रलय लाना चाहते हैं। तो इसमें आपका जो मूसलाधार वर्षा है वो गलत आंसर है। नेक्स्ट है, उत्साह किस प्रकार की कविता है? प्राकृतिक कविता, संबोधन गीत कविता, आह्वान गीत या सौंदर्य कविता? तो ये आह्वान गीत है, जिसमें हम जो क्रांतिकारी लोगों को हम बादलों को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं उनका। कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, वर्षा का, क्रांति का या सौंदर्य का? वो क्रांति का प्रतीक है और लोगों में एक उत्सुकता लाने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर लिखिए कि फाल्गुन में प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो अट नहीं रही के आधार पर लिखना आपको। तो लाल हरे नए पत्ते निकलते हैं, बारिश होती है, आंधी भी चलने लगती है। नहीं, फाल्गुन मौसम में तो ऐसा नहीं होता, बारिश तो नहीं होती। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं, पंछी नाचते हैं, सुवासित हवा चलती है। तो नहीं, ये तो पतझड़ मौसम का बता दिया, ये भी नहीं होता। पेड़ों पर लाल हरे नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ फूल खिलते हैं और सुवासित हवा चलती है। तो हाँ, फरवरी के मौसम में यानी फाल्गुन के मौसम में ऐसा ही होता है। पक्षी कलरव करते हैं, उन पर हवा उड़ते हैं और सुवासित हवा चलती है। तो नहीं, आपका थर्ड ऑप्शन इज़ फाइन बेटर, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पद्यांश पर आधारित। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर, ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत अब छवि उर्न कवि नवजीवन वाले, वृक्ष छपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये आपकी कविता है, आपने पढ़ रखी होगी। इसके हमें क्वेश्चन करने हैं, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उपयुक्त काव्यांश किस कविता से लिया गया? बादल से, उत्साह से, बादल गरजो से या अट नहीं रही से? तो ये हमारा उत्साह से ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, घेर घेर घोर गगन में प्रयुक्त अलंकार। तो इसमें घ घ घ आप देखिए, पहला वर्ड जो है, पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो रिपीट कर रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार में होता है। ललित ललित यानी यहाँ पे शब्द रिपीट हो रहा है, शब्द रिपीट पुनरुक्ति प्रकाश में होता है। इस काव्यांश में कवि आह्वान किसका कर रहे हैं? बादलों का कर रहे हैं, यानी बादलों को बुला रहे हैं वो। नेक्स्ट ये वाला आपका पैराग्राफ दे रखा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाह दाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसमें आपका पहला प्रश्न है, विश्व के जन किस कारण व्याकुल हो रहे थे? तो विश्व के जन भीष्म गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी। बादल कौन सी दिशा में आकर आसमान में छा गए? हम कह सकते हैं बादल अज्ञात दिशा से आकर आसमान में छा गए। तीसरा प्रश्न है, अनंत के घन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आप आंसर करेंगे, अनंत के घन से तात्पर्य है असीमित आकाश में छाए हुए बादलों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदाग शब्द का क्या अर्थ है? तो निदाग शब्द का होता है भीषण गर्मी से तपना। आपका क्वेश्चन है कवि कैसी धरा को फिर से शीतल करने के लिए कह रहे हैं? तो वो जो निदाग जो धरा है यानी भीषण गर्मी से तपती हुई धरा, उसे शीतल करने के लिए कह रहे हैं। विकल विकल में कौन सा अलंकार है? तो विकल विकल दोनों शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो हम देखते हैं, कवि बादल से भीष्म गर्मी से तपित धरती को शीतल करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तप्त धरा का क्या अर्थ है? तो तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है भयंकर गर्मी से तपित पृथ्वी, तथा इसका सांकेतिक अर्थ है कष्टों से पीड़ित विश्व के लोग। अब अट नहीं रही कविता आपको दे रखी है, इसे आपको पढ़ना है। अट नहीं रही है
आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उठने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कह ही रही कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्माल, पाठ पाठ सुभाषी पट नहीं रही है। ये हमने पढ़ लिया। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। उक्त कविता के रचयिता कौन है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने वर्णन क्या किया है? शरद ऋतु का, हेमंत ऋतु का, फाल्गुन के महीने का या ग्रीष्म ऋतु का? तो उन्होंने फाल्गुन के महीने का वर्णन करा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस कविता का पंक्ति का क्या अर्थ है? कवि के लिए। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो कवि के लिए या प्रकृति का आनंद लेने वाले लोगों के लिए, फाल्गुन मास की मादकता के लिए या आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए? तो ये फाल्गुन मास की मादकता यानी फाल्गुन मास आ गया है और हमारा घर खुशबुओं से भरा है, फूलों से भर गया है और आंगन फूलों से भर गया है, वो इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट है घर घर तथा पर में अलंकार। तो यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हुए हैं तो पुनरुक्ति अलंकार है। फिर यहाँ पे प्रयुक्त पाठ का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? किसी वस्तु को पाठ देना नहीं, पट्टा नहीं, या फिर पत्ता पत्ता या फिर स्थान। तो पाठ का मतलब होता है स्थान पर, अलग अलग जगह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर टाइप। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर बार यही रिपीट होता है, इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आते हैं। तो अट नहीं रही कविता कवि निराला जी ने फाल्गुन की शोभा का अनुपम वर्णन कहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पाठ शोभाशी पट नहीं रही है, मंद मंद पुष्माल आदि पंक्तियाँ फाल्गुन के सौंदर्य को व्यक्त करती हैं। फाल्गुन में कहीं हरी कहीं लाल पत्तियों में ऐसा प्रतीत होता है कि फाल्गुन स्वयं से ऋतुराज है, यानी ऋतुओं का राजा है। फूल खिल उठते हैं, लगता है कि जैसे फाल्गुन के गले में किसी ने पुष्पमाला डाल दी हो, और राह फाल्गुन की अनुपम शोभा जो सृष्टि के प्राणियों को प्रसन्न कर देती है। दूसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि बादल से क्या अनुरोध करते हैं? या फिर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, उत्साह कविता में कवि बादलों को गरजने के लिए क्यों कहते हैं? बादलों से कई कवि की अन्य अपेक्षाएं क्या हैं? दोनों ही क्वेश्चन सेम है और आंसर भी इनका सेम ही होगा। तो आप लिखेंगे उत्साह कविता में कवि बादलों से अनुरोध करता है कि हे बादलों, तुम गगन की चारों ओर से घेर लो, घोर अंधकार कर लो और क्रांति करो, अनंत दिशा से आकर घनघोर गरजना करके बरसो और तपती हुई धरा को शीतल कर दो। क्रांति के द्वारा परिवर्तन ले आओ और बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए आलसाए कर्तव्य विमुख लोगों में उत्साह लाने की अनुरोध करते हैं, यानी जो आलसी लोग हैं उनमें क्रांति ला दो। तीसरा प्रश्न है, फाल्गुन में ऐसी क्या बात थी कवि की आंख हट नहीं रही थी? तो फाल्गुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पे होता है, यानी इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे हम समझा नहीं सकते, पर व्याप्त होता है। फाल्गुन में बसंत का यौवन यानी अपना जवान स्थिति में होता है। सुंदरता कवि की आंखों में समा नहीं पा रही, उसका हृदय प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है, इसी कारण कवि की आंख प्रकृति के सौंदर्य से हट नहीं पा रही। चौथा प्रश्न है, मानव जीवन में बादलों का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में बादलों का बहुत महत्व है। मानव कृषि पर आधारित है। बिना वर्षा के कृषि द्वारा व्याप्त अन्न का उत्पादन संभव नहीं है। यदि बादल वर्षा नहीं करेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन प्रभावित होगा। अतः मानव जीवन के लिए बादलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उत्साह कविता के आधार पर निराला की कविताओं की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। तो निराला की जो कविता होती है वो दो प्रमुख विशेषताएं होंगी। पहली तो प्रकृति का मानवीकरण और ओजस्वी भाषा, और उत्साह में बादल को मानव के रूप में संबोधित किया गया है, बादल को गरजने के लिए प्रेरित करा गया है। तो ये थे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी पोएम है आपकी, और यही क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन सिखा के मैं कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वो दिखा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।